के सप्तम खंड, मूर्ति से मुक्ति तक, अंधविश्वास का विखंडन। मोटू जी स्टाइल गांव में मोटू जी के विषपान और चमत्कारिक रूप से जीवित बचने की खबर किसी दैवीय घटना की तरह फैल गई। रातों रात वो मनुष्य जिसे गांव के लोग केवल एक शांत सन्यासी समझते थे, अब भगवान घोषित कर दिया गया। जनमानस की ये पुरानी आदत है कि वो जिस शक्ति को समझ नहीं पाता उसे एक ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर उसकी पूजा शुरू कर देता है, ताकि उसे खुद को बदलने की मेहनत न करनी पड़े। 1. भक्ति का उन्माद और अहंकार का नया रूप। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बरगद की जटाओं को छू रही थी, तब वहां का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। बरगद के नीचे अब वो शांति नहीं थी जिसे मुस्कान और मोटू जी ने इतने जतन से सहेजा था। वहां ढोल मजीरे, अगरबत्ती का धुआं और हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। लोग फल फूल, मिठाइयां और यहाँ तक कि सोने चांदी के सिक्के लेकर कतारों में खड़े थे। एक वृद्ध महिला मोटू जी के चरणों में सिर रगड़कर रो रही थी। महाराज, आप साक्षात नीलकंठ हैं, मेरी बीमारी दूर कर दीजिए। एक धनी व्यापारी अपनी तिजोरी की चाबियां उनके पास रख रहा था। भगवान, मेरा व्यापार बढ़ा दीजिए, मैं आपके नाम का भव्य मंदिर बनवाऊंगा। मोटू जी अपनी पुरानी चटाई पर बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे। उन्होंने न तो किसी को भगाया, न ही किसी का तिरस्कार किया। वे चुपचाप देख रहे थे कि कैसे लोग सत्य को छोड़कर शॉर्टकट, चमत्कार के पीछे भागते हैं। 2. मौन का प्रहार, भीड़ से संवाद। जब आरती की गूंज थमी और पुष्पों के ढेर से मोटू जी का आसन लगभग ढक गया, तब उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक जोरदार ठहाका लगाया। अरे, ई का नौटंकी मचा के रखे हो सबके सब। सवेरे सवेरे अगरबत्ती जला के नाक में धुआं भर दिए हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मोटू जी ने करुणा भरे किंतु मजाकिया स्वर में पूछा, मेरे प्यारे गांव वालों, ई बताओ, ई किसकी पूजा कर रहे हो? इस 5 तत्व के मिट्टी के शरीर की, या उस पावर की जिसने जहर को हजम कर लिया? भीड़ में से एक पंडित जी चिल्लाए, महाराज, आप तो साक्षात शिव हैं, आपने काल को जीत लिया। हम आपके भीतर के भगवान की पूजा कर रहे हैं। मोटू जी मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, बात तो पते की कही है, लेकिन एक बात बताइए, अगर मैं आईना मिरर हूँ और आपको मुझमें भगवान दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊ भगवान तोहरे अंदर भी बैठा है, तभी तो आईने में दिख रहा है। आईना का अपना थोड़े ना कुछ होता है, ऊ तो बस तुहार शक्ल दिखाता है। अब अपनी पूजा छोड़ के मेरी फोटो क्यों उतार रहे हो? 3. मूर्ति का बंधन और दृष्टा की मुक्ति। मोटू जी ने अपनी जटाओं से एक फूल निकाला और उसे हवा में नचाते हुए बोले, देख भाई, आप लोग मेरी पूजा करके खुद को मुझसे अलग कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मोटू जी सुपरमैन है और हम बेचारे आम आदमी। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। मैं यहाँ अपना मंदिर बनवाने नहीं, तुहार बैसाखियाँ छीनने आया हूँ। उन्होंने कड़क आवाज में आगे कहा, अगर तोहे मुझे पत्थर की मूर्ति बना के बैठा दोगे तो तुम कभी अपने अंदर के अंतिम दृष्टा को नहीं ढूंढोगे। तुम बस एक भिखारी बन के रह जाओगे जो हर मंगल बेफे गुरुवार को मुझसे अपनी समस्याओं की भीख मांगेगा। मैं तोहे भिखारी नहीं, मालिक बनाने आया हूँ। जिसे तुम चमत्कार कह रहे हो, ऊ चेतना का विज्ञान है, और ऊ विज्ञान तोहरे पास भी उतना ही है जितना मेरे पास। मुस्कान ने देखा कि भीड़ में अब खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे, क्योंकि वे तो एक वरदान देने वाला बाबा चाहते थे, पर मोटू जी उन्हें जिम्मेदार इंसान बनने को कह रहे थे। 4. अंधविश्वास का विच्छेदन, स्वयं की खोज। मोटू जी ने पास पड़ा एक ढेला उठाया और बोले, अगर मैं इस पत्थर को सिंदूर लगा दूं तो आप इसकी भी जय जयकार करने लगोगे। आप फोटो फॉर्म को पकड़ते हो और पावर एसेंस को भूल जाते हो। मैंने जहर को इसलिए जीता क्योंकि मैंने खुद को शरीर मानना छोड़ दिया था। और आप क्या कर रहे हो? आप मेरे शरीर को भगवान मान के फिर से उसी शरीर के चक्कर में फंस रहे हो। ई भक्ति नहीं है बबुआ, ई तो जिम्मेदारी से भागना है। उन्होंने विस्तार से समझाया कि असली सम्मान फोटो पर हार चढ़ाना नहीं है, बल्कि बातों को जीवन में उतारना है। जब तक तुम सोचोगे कि मोटू जी कोई स्पेशल वीआईपी हैं, तब तक तुम मेरी बात नहीं समझोगे। जिस दिन तोहे ई फील होगा कि अरे, जो मोटू जी के अंदर देख रहा है वही तो मेरे अंदर भी देख रहा है, उस दिन तुहार पूजा सफल होगी। 5. विसर्जन, श्रद्धा का शुद्धिकरण। मोटू जी ने चढ़ाए हुए फूलों और मिठाइयों को उठाया और पास खेल रहे बच्चों में फेंक दिया। ए बच्चों, लो, खाओ, मौज करो। और सुनो गांव वालों, कल से यहाँ ई ढोल ताशा बंद। जो यहाँ चमत्कार की लालच में आएगा ऊ खाली हाथ जाएगा, और जो यहाँ खुद को ढूंढने आएगा ऊ भले खाली हाथ आए पर पूरा होके जाएगा। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। कुछ लोग मुंह लटकाए जा रहे थे क्योंकि उनकी मनोकामना का फॉर्म मोटू जी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन कुछ लड़के लड़कियां वहीं रुक गए। मुस्कान ने देखा कि मोटू जी ने कितनी चतुराई से खुद को भगवान बनने से रोक लिया। उन्होंने अपना सिंहासन खुद ही तोड़ दिया ताकि लोग उनके पैरों के बजाय अपनी आत्मा की ओर देखें। 6. निष्कर्ष, चेतना का वास्तविक मंदिर। उस शाम बरगद के नीचे फिर वही पुरानी वाली शांति लौट आई थी। मुस्कान ने पूछा, मोटू जी, लोग आपसे डरते क्यों हैं जब आप उन्हें सच बताते हैं?
मोटू जी ने लिट्टी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा, पगली, इंसान को अपनी गुलामी से प्यार हो गया है। ऊ चाहता है कि कोई दूसरा ओका धक्का मार के स्वर्ग ले जाए, लेकिन सच तो ई है कि स्वर्ग का दरवाजा तोहरे अंदर है और चाबी भी तोहरे पास है। मूर्ति बनाना आसान है, पर खुद दृष्टा बनना मेहनत का काम है। पर जो मेहनत से मिले वही टिकता है। मुस्कान समझ गई कि भक्ति का मतलब किसी इंसान के पीछे भागना नहीं, बल्कि सत्य के साथ जुड़ना है। मोटू जी ने गांव को पत्थर की गुलामी से बचाकर आजादी के उस रास्ते पर डाल दिया था जहां हर कोई अपनी लाइट खुद जला सकता था। निष्कर्ष, यह सप्तम खंड धार्मिक पाखंड की हवा निकालने वाला एक घोषणा पत्र है। मोटू जी ने सिद्ध कर दिया कि असली गुरु ऊ नहीं जो तोका अपना चेला बनाए, बल्कि ऊ है जो तोका खुद का मालिक बना दे।